एक 17 साल की लड़की जो अपनी माँ के साथ क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने फादर से मिलने के लिए पेरू की सिटी लीमा से पुकल्पा सिटी की तरफ जा रही है। वो दोनों बैठे हैं लांसा फ्लाइट 508 पे और प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये प्लेन पुकल्पा सिटी पहुंचने से सिर्फ 20 मिनट पहले रडार से गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद खबर मिलती है कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाती है। जब इस लड़की की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो उस वक्त मौजूद थी दुनिया के सबसे खौफनाक जंगल यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दरमियान में। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बची और जिस्म की कई हड्डियां टूट जाने के बाद किस तरह जिंदा निकल पाएगी ये लड़की अमेज़न जैसे जंगल से बाहर। ये है दिल दहला देने वाली कहानी जूलियन कोपके की। जूलियन कोपके का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को पेरू के शहर लीमा में हुआ था। जूलियन के फादर एक मशहूर बायोलॉजिस्ट थे। उनका काम बुनियादी तौर पर जूलॉजी यानी जानवरों पे रिसर्च और स्टडी का था और जूलियन की माँ पेशे से एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थी यानी वो परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम पे रिसर्च किया करती थी। जूलियन अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स के फील्ड के रिलेटेड बहुत कुछ सीखती आ रही थी। ये बात है 24 दिसंबर 1971 की, जब जूलियन अपने माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सफर कर रही थी जो पेरू के सिटी लीमा से पुकल्पा सिटी की तरफ जा रही थी। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और लांसा फ्लाइट 508 तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 92 पैसेंजर्स बैठे थे जिनमें 6 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को एक जोरदार झटका महसूस होता है। जूलियन प्लेन की विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ी लाइट दिखाई देती है प्लेन के राइट विंग से टकराती हुई। प्लेन में चीखों की आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। पता चलता है कि प्लेन को एक बहुत बड़े तूफान यानी थंडरस्टॉर्म ने घेर लिया है। पायलट्स अपनी मैक्सिमम पावर लगा देते हैं प्लेन को बैलेंस रखने की। जूलियन अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए जब प्लेन की विंडो से बाहर देखती है तो उसे बाहर बिल्कुल अंधेरा नजर आता है। उसके बाद एक बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। जूलियन को यूं महसूस होता है कि जैसे वो प्लेन की सीट पे तो है लेकिन अब उसकी सीट प्लेन के अंदर मौजूद नहीं। आसमानी बिजली की वजह से प्लेन टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जूलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे गिर जाती है। जब जूलियन की दोबारा आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर घने और तनावर दरख्तों का अंधेरा दिखाई देता है। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उसे पता चलता है कि वो उस वक्त मौजूद थी दुनिया के सबसे खौफनाक जंगल यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दरमियान में, क्योंकि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त वो इस जंगल के एग्जैक्ट ऊपर से गुजर रहा था। जब जूलियन इन दरख्तों के ऊपर गिरी तो इन दरख्तों की घनी शाखों पे स्लाइड करती हुई नीचे की तरफ आई और शायद इसी वजह से जूलियन जिंदा बचने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी जूलियन की बॉडी पे कई सीरियस इंजरीज आ चुकी थी। जूलियन की कॉलर बोन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और दरख्तों से गिरते वक्त उसके जिस्म के कई हिस्सों पे बड़े बड़े कट्स आ चुके थे। वो बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला थी। उसके लिए इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो इतने बड़े हादसे से जिंदा बच चुकी है। उसके बाद जूलियन को घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है जो उस वक्त तक सही काम कर रही थी। जब जूलियन घड़ी में टाइम देखने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके आई ग्लासेस भी गुम हो चुके हैं जिनके बगैर जूलियन के लिए देखना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जूलियन के अंदाजे के मुताबिक उसे इस वक्त तक इस खौफनाक जंगल में 24 घंटे गुजर चुके थे। जूलियन का ध्यान जब बाकी पैसेंजर्स खास तौर पर उसकी माँ की तरफ जाता है तो वो बेचैनी के आलम में इधर उधर देखना शुरू कर देती है। इसका जिस्म उस वक्त बिल्कुल ऐसी हालत में नहीं था कि वो चल फिर सके, लेकिन जूलियन कोपके हिम्मत नहीं हारती और अपने आसपास तलाश शुरू कर देती है ताकि शायद कोई और सर्वाइवर उसे नजर आ जाए। लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई और मौजूद नहीं था। जूलियन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो जंगल के किस हिस्से में मौजूद है और उसे अपनी जान बचाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जूलियन जंगल के एनवायरनमेंट के बारे में एक आम इंसान से ज्यादा जानती थी, क्योंकि जूलियन के फादर एक ज़ूलॉजिस्ट थे और उन्होंने जूलियन को जंगल और इसमें रहने वाले जानवरों के बारे में काफी कुछ बता रखा था। जूलियन मजीद वक्त जाया किए बिना इस जंगल से बाहर निकलने के लिए सही रास्ते की तलाश करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद जूलियन को वल्चर्स की आवाज सुनाई देती है जो कहीं दूर से आ रही थी। वो वहीं रुक जाती है और उसे अपनी माँ की एक नसीहत याद आती है। उन्होंने उसे बताया था कि जहाँ कहीं भी वल्चर्स यानी गिद्ध मंडलाते हुए नजर आए वहाँ कोई न कोई डेड बॉडी जरूर होती है। जूलियन उस आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। वहाँ पहुँचने के बाद जूलियन की नजर जिस चीज पर पड़ती है उसे देखने के बाद जूलियन एक लम्हे के लिए शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके सामने 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडी जमीन में गड़ी हुई थी।
जूलियन के दिल में ये डर था कि शायद इनमें से कोई उसकी मदर ना हो। जूलियन ऊपर मंडलाते वल्चर से छुपते हुए इन डेड बॉडीज के पास जाती है तस्दीक करने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी उसकी माँ नहीं होती। इससे थोड़े ही फासले पे उसे जमीन पे गिरा एक बैग दिखाई देता है जो कि शायद इन्हीं में से किसी एक पैसेंजर का था। वो उसे उठाती है और उसकी जिप को खोलती है। बैग खोलते ही जूलियन के चेहरे पे खुशी के तासरात झलकने लगते हैं क्योंकि उस बैग में कुछ कैंडीज मौजूद थीं और जूलियन ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी खाया नहीं था। वो सिर्फ बारिश के पानी को दरख्तों के पत्तों पे इकट्ठा करके पी रही थी। जूलियन ने उनमें से सिर्फ एक कैंडी को खा लिया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगले कितने दिन तक उसे सिर्फ इन्हीं चंद कैंडीज पे डिपेंड करना पड़ेगा। जूलियन की नजरों को मुसलसल एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जो उसे इस खौफनाक जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन क्रैश को 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वो ऐसा करने में नाकाम थी। लेकिन फिर जूलियन को एक आवाज सुनाई देती है और वो अपने कदम रोक लेती है। वो आवाज थी बहते हुए पानी की, जिसे सुनते ही जूलियन को अपने फादर की एक नसीहत याद आती है। उन्होंने कहा था, बेटा अगर तुम कभी भी जंगल में कहीं गुम हो जाओ तो बहते हुए पानी की तलाश करना और पानी मिल जाने के बाद उसके बहाव को फॉलो करते हुए उसके साथ साथ चलते रहना। यकीनन वो तुम्हें किसी इंसानी आबादी के करीब पहुंचाएगा। उस आवाज को फॉलो करते हुए जूलियन एक पानी की नदी के पास पहुंच जाती है, जिस पे नजर पड़ते ही जूलियन के जिंदा बचने की उम्मीद और बढ़ जाती है। अब जूलियन इस नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। वो कई दिन तक मुसलसल इस नदी के साथ साथ चलती रहती है। भूख प्यास और जिस्म पे मौजूद कई जख्मों की वजह से जूलियन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन सिवाय आगे बढ़ने के जूलियन के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। कई दिन तक मुसलसल चलने की वजह से अब जूलियन के पैरों में छाले पड़ चुके थे और उसके लिए मजीद आगे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अब वो नदी में तैर कर आगे बढ़ने का फैसला करती है। अगले 2 दिन तक जूलियन मुसलसल नदी में तैरती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। जूलियन को इस जंगल में अब 8 दिन गुजर चुके थे और महज 17 साल की ये लड़की अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख की वजह से ये हालत थी कि जूलियन ने पानी में मौजूद मेंढकों को अपनी खुराक बनाने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजेस से लड़ते हुए जूलियन आगे बढ़ रही थी कि एक और मुसीबत उसे घेर लेती है। जूलियन को नदी में तैरने के दौरान उसके बाजू पे मौजूद जख्मों में कुछ सरसराहट सी महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। जूलियन फौरन नदी से बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखने लगती है और देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये मंजर देखते ही जूलियन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वीरान जंगल की इस खामोशी में उसकी चीखों की आवाज सुनने वाला और कोई नहीं था और जूलियन इस तल्ख हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसीलिए वो फिर हिम्मत करती है और आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब जूलियन के इस जंगल में 10 दिन गुजर चुके थे। जूलियन का जिस्म बिल्कुल जवाब दे चुका था और वो पानी के बहाव के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अब जूलियन कहीं न कहीं अपने जिंदा बचने की उम्मीद ऑलमोस्ट खो चुकी थी और फिर पानी में तैरते हुए जूलियन कुछ महसूस करती है। यूं लगता है कि नदी का साइज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। थोड़ा आगे तैरने के बाद जूलियन कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद उसे अपनी ही आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। जूलियन उसे अपनी कमजोर नजरों का धोखा समझकर अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलती है और दोबारा से देखती है। वो देखती है कि दूर नदी के किनारे पे एक बोट खड़ी है। बोट पे नजर पड़ते ही जूलियन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसमें जिंदा बचने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। उसके कमजोर जिस्म में फिर से जान आ जाती है और वो पूरी हिम्मत के साथ बोट की तरफ तैरना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में जूलियन उस बोट के पास पहुंच जाती है। जूलियन हिम्मत करके उस बोट के ऊपर चढ़ती है और एक लंबी सांस लेती है। जूलियन इधर उधर देखती है, लेकिन उसे बोट के आसपास कोई भी और शख्स नजर नहीं आता और फिर जूलियन की नजर बोट पे पड़ी एक कैन पे जाती है जिसमें शायद पेट्रोल था। जूलियन फौरन से उसे खोलती है और उसमें मौजूद पेट्रोल को अपने जख्मों पे डाल देती है ताकि उनमें मौजूद कीड़ों को बाहर निकाला जा सके। जूलियन को यकीन था कि इस बोट का ऑनर कहीं आसपास ही होगा। उससे थोड़े ही फासले पे जूलियन को एक लकड़ी की बनी झोंपड़ी दिखाई देती है। जूलियन को लगता है कि ये बोट और झोंपड़ी यकीनन किसी हंटर की है जो जंगल में शायद शिकार के लिए आया होगा। काफी ऊंचाई पे होने की वजह से जूलियन बड़ी मुश्किल से उस झोंपड़ी तक पहुंचती है और इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है और फिर रात, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अगले दिन की सुबह हो जाती है और जूलियन नीम बेहोशी की हालत में महसूस करती है कि 3 लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि रुडोल्फो, इमलियानो और जुआन थे जो जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। झोंपड़ी में मौजूद किसी लड़की को देखकर वो तीनों हैरत में पड़ जाते हैं और वो जूलियन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। उनके जवाब में जूलियन सिर्फ इतना ही बता पाती है कि मैं लांसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ और बेहोश हो जाती है।
ये सुनते ही वो तीनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया की तरह उन्हें भी यही लगता था कि लांसा फ्लाइट 508 के क्रैश होने के बाद कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा। वो फौरन से जूलियन को खाना और पानी देते हैं और अपनी बोट की मदद से पुकल्पा शहर के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और इस तरह 92 पैसेंजर्स में से सिर्फ एक जिंदा बच जाने वाली लड़की जूलियन कोप्के की कहानी दुनिया तक पहुंचती है। जूलियन ने यह साबित कर दिखाया कि इस दुनिया में इंसान के अज़म और हौसले से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और एक सवाल आपसे, अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।